प्लेन क्रैश के बाद ये लोग एक ऐसे आइलैंड पर फंस गए जहां हर रात कोई मॉन्स्टर शिकार करता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीकैप नेशन में। आज की कहानी एक ऐसे विमान हादसे की है जहां कुछ लोग प्लेन क्रैश के बाद एक रहस्यमयी टापू पर फंस जाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या जिंदा बचना है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि इस टापू पर वे अकेले नहीं हैं। फ्लाइट इन द स्काई। कहानी शुरू होती है एक पैसेंजर प्लेन से जो समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर डॉक्टर जैक अपनी सीट पे आराम से बैठा होता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि तभी मौसम अचानक बदल जाता है। कुछ ही सेकंड में प्लेन खतरनाक टर्बुलेंस में फंस जाता है। लोग चीखने लगते हैं, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। पायलट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विमान का एक हिस्सा तेज धमाके के साथ टूट जाता है। CRAS। विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। यात्री अपनी जिंदगी की आखिरी प्रार्थना कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद प्लेन एक घने जंगल में क्रैश हो जाता है। जैक होश में आता है और खुद को मलबे के बीच पाता है। हर तरफ घायल लोग पड़े होते हैं। जैक तुरंत घायलों की मदद करना शुरू कर देता है। उसी दौरान वो एक गर्भवती महिला एना और एक बहादुर लड़की कैट की जान बचाता है। धीरे धीरे कुछ बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक अजीब दहाड़ सुनाई देती है। रात होते ही सब लोग डर के साए में बैठ जाते हैं। दूर कहीं पेड़ टूटने की आवाजें आती हैं। लगता है जैसे कोई विशाल जीव जंगल में घूम रहा हो। कोई भी सो नहीं पाता। सर्च फॉर होप। अगली सुबह जैक, कैट और चार्ली मदद खोजने निकलते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि विमान का कॉकपिट बच गया होगा। अगर वहां रेडियो मिल जाए तो शायद वे दुनिया से संपर्क कर सकें। द कॉकपिट। काफी तलाश के बाद उन्हें कॉकपिट मिल जाता है, लेकिन अंदर का नजारा डरावना होता है। ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं। रेडियो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है। फिर भी उन्हें एक पुराना ट्रांसमीटर मिल जाता है। शैडो इन द फॉरेस्ट। वापसी के समय उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पेड़ों के पीछे एक विशाल परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वे देखते हैं वहां कुछ नहीं होता। कैंप कॉन्फ्लिक्ट। कैंप लौटने पर बचे हुए लोगों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग एक दूसरे पर हादसे का आरोप लगाने लगते हैं। जैक किसी तरह सबको शांत करता है। सिग्नल डिवाइस। एक पूर्व कम्युनिकेशन ऑफिसर करली ट्रांसमीटर ठीक करने की कोशिश करता है। घंटों मेहनत के बाद मशीन चालू हो जाती है, लेकिन बैटरी बहुत कम बची होती है। द माउंटेन। सिग्नल भेजने के लिए उन्हें पहाड़ की चोटी तक जाना पड़ता है। रास्ता बेहद खतरनाक होता है। घने जंगल, दलदल और अजीब आवाजें उनका पीछा करती रहती हैं। स्ट्रेंज डिस्कवरी। चोटी पे पहुंचकर उन्हें एक अजीब सिग्नल मिलता है। यह किसी महिला की रिकॉर्ड की हुई मदद की पुकार होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो संदेश 15 साल पुराना था। मतलब उनसे पहले भी कोई इस टापू पर फंस चुका था। फूड क्राइसिस। कैंप में खाना खत्म होने लगता है। लोग भूख से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग जंगल में शिकार करने निकलते हैं, लेकिन वहां उन्हें ऐसे जानवर दिखाई देते हैं जो इस इलाके में होने ही नहीं चाहिए। द मॉन्स्टर रिवील्ड। रात के समय आखिरकार वो रहस्यमयी जीव दिखाई देता है। वो किसी साधारण जानवर जैसा नहीं था। उसका आकार बहुत विशाल था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। अब सबको समझ आ जाता है कि वे कितने बड़े खतरे में हैं।
आइलैंड सीक्रेट। कर्ली जंगल में छिपी कुछ पुरानी तारें और जाल खोजता है। इससे पता चलता है कि कभी इस टापू पर कोई गुप्त प्रोजेक्ट चलाया गया था, यानी यहां पहले भी इंसान मौजूद थे। द फाइनल शॉक। रात में कर्ली पर हमला होता है। कोई अज्ञात व्यक्ति उसका रेडियो तोड़ देता है। अब साफ हो जाता है कि इस टापू पर सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, बल्कि कोई इंसान भी छिपा हुआ है। अब सवाल यह है, वो रहस्यमयी इंसान कौन है? मॉन्स्टर आखिर कहां से आया? और क्या जैक और उसके साथी इस मौत के टापू से कभी जिंदा निकल पाएंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रीकैप नेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार रीकैप के साथ।